primary teacher from Kendriya Vidyalaya, Araria. Today in this video we are going to continue the 14th chapter of class 4th environmental studies, Boswell's farm. The sprouts appear. It is now 20 days since the seeds were sown. अभी 20 डेज हो गए हैं हम लोगों को सीड्स को मिट्टी के अंदर डाले हुए, और अब जो है उसका जो है वो सीड्स दिखाई देने लगे हैं। ये जो हेडिंग है बेटा, इसका मतलब होता है अंकुर आना। जब हम किसी सीड को अपने फील्ड के अंदर डाल देते हैं ग्रो होने के लिए, तो 20 डेज़ के बाद इसमें ओनियन में खास करके 20 डेज़ के बाद उसमें जो है वो उसका जो अंकुर है वो बाहर दिखाई देने लगता है। The onion plants have started to sprout. अब क्या हुआ, ऑनियन प्लांट जो है वो स्प्राउट होना शुरू हो गया, यानी अंकुरित होना शुरू हो गया है। वो ज़मीन से धीरे धीरे अब उसके जो छोटा सा पौधा होता है, नन्हा पौधा, उसका वो बाहर निकलना शुरू हो गया है। Along with onion plants, weeds have also come up. Weeds grow in fields and gardens without being planted. स्टूडेंट्स, जब हम कोई प्लांट अपना लगाते हैं तो उसके साथ साथ कुछ वीड्स भी जो है वो उसके साथ साथ उगने लगता है। वीड्स क्या होता है बेटा, अनवांटेड प्लांट को हम बोल सकते हैं वीड्स, जिसको हमें ग्रो नहीं किया है, वो बिना उसका सीड डाले ही वो हमारे क्रॉप के साथ आ जाता है, जिसको हम लोग यहाँ देसी भाषा में खरपतवार बोलते हैं। एक्स्ट्रा प्लांट जो है वो ग्रो करके हमारे जो ओरिजिनल प्लांट है या जो नेसेसरी प्लांट है जिसको हम ग्रो करना चाहते हैं उसके साथ साथ वो उग आता है। Appa says that we must remove the weeds so that they do not take up all the waters and fertilizers. बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड आया फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र का क्या मीनिंग होता है, खाद, जो हम अपने क्रॉप को ग्रो करने के लिए, एक्स्ट्रा ग्रो के लिए और उसके तंदुरुस्ती के लिए, बेटरमेंट के लिए हम जो अपने फील्ड में डालते हैं वो होता है फर्टिलाइज़र या खरपतवार या खाद, जिसको हम लोग बोलते हैं। अभी बच्चों क्या हुआ है, इनके अप्पा जो है बाजवा के अप्पा वो बता रहे हैं कि हमें वीड्स को रिमूव करना होगा, खेत से वीड्स को अलग करना होगा, उखाड़ करके अलग करना होगा, नहीं तो ये जो वाटर हम लोग दे रहे हैं अपने प्लांट को, अपने क्रॉप को, और जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं वो सारा का सारा ये वीड्स यूज़ कर लेंगे और हमारा जो प्लांट है या हमारा जो क्रॉप है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। इफ़ देयर आर टू मैनी वीड्स देन द ऑनियन प्लांट विल नॉट बी हेल्दी। अगर हमारे ऑनियन प्लांट्स के साथ वीड्स बहुत ज़्यादा होंगे तो हमारा ऑनियन प्लांट जो वो हेल्दी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका जो सारा का सारा फर्टिलाइज़र है या उसके हिस्से का जो पानी है वो सारा का सारा तो वीड्स ले जाएंगे ना, वो ग्रो हो जाएंगे, तो हमारा जो क्रॉप है वो कैसे ग्रो होगा, इसलिए हमें उसको रिमूव करना होगा। अम्मा, अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स। अम्मा, अंकल और मैं यानी उनके फैमिली मेम्बर्स जो है वो सभी लोग अप्पा यानी उसके जो पापा हैं उसका हेल्प करेंगे उस वीड्स को टेक आउट यानी बाहर निकालने में, फील्ड से बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है ग्रोइंग प्लांट्स। आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग। अब बाजवा क्या कह रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, उसको देख करके मैं बहुत खुश हूँ। इस पिक्चर में देखिए बाजवा अपने फील्ड में खड़ा है अपने खेत में, और उसका जो ऑनियन प्लांट्स है, ऑनियन क्रॉप जो है वो धीरे धीरे बहुत बड़ा हो रहा है और वो बहुत खुश है अपने प्लांट्स को देख करके। दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज। वो इतने बड़े हो चुके हैं, इतने ज़्यादा बड़े हो चुके हैं कि वो मेरे घुटनों तक पहुंच सकते हैं। अपने नीज को हाथ लगाइए आप लोग, अपने घुटनों को छू के देखिए खड़े होकर के। हाँ, इतना उनका जो प्लांट है ऑनियन प्लांट वो इतना टॉल हो चुका है, ऊंचा हो चुका है। The leaves have started turning.
येलो एंड ड्राइंग अप। अब जो है ऑनियन के जो लीव्स है वो मुड़ने शुरू हो गए ऊपर से, क्योंकि हाइट बड़ी हो जाती है तो ऑनियन का जो लीव है वो बीच में से टर्न हो जाता है और उसका कलर जो है वो येलोइश हो जाता है। इसका मतलब है कि जो हमारा क्रॉप है ऑनियन का वो पकने को तैयार है, मतलब तैयार होने वाला है। दिस मीन्स दैट द ऑनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट। देखो इसका क्या मतलब है बच्चों कि अब ये मतलब है इसका, ये जो सिम्टम इसमें आ गया है कि इसका जो लीफ है वो टर्न हो गया है और येलो कलर का हो गया है, इसका साफ साफ मतलब है कि अब हमें ऑनियन का जो क्रॉप है उसे बाहर उखाड़ लेना होगा। अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन है इस बुक में, वो देख लेते हैं। ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड। इसमें आपको क्या कहा गया कि आपको एक क्रॉप, कोई भी फसल का ड्राइंग बनाना है जो आपने किसी खेत में देखा होगा। अभी यहाँ पर हमने अपना एक खेत का ड्राइंग दिखा रहे हैं आपको। आप देखिए इसमें क्या है, गेहूं की बालियां हैं, गेहूं इसमें उगा हुआ है। इस तरह का आपने जो भी कुछ देखा होगा आप किसी भी क्रॉप का एक ड्राइंग जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा, everyone at home will have to work to take the onion out। हम पूरे परिवार के सदस्यों को मिल करके अब इसमें काम करना होगा ताकि जो ओनियन है वो ज़मीन से बाहर खोदकर निकाला जा सके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम। ये बहुत ज़रूरी है कि ऑनियंस को जो है वो सही समय रहते ही उसको वहाँ से बाहर निकाल लिया जाए। इफ़ वी आर लेट द ऑनियन विल रोट इन द ग्राउंड itself and all our hard work will be wasted। अगर हमने इसको समय रहते नहीं निकाला तो ये ग्राउंड में ही सड़ जाएगा और हमारा जितना भी अभी तक का मेहनत है वो सारा का सारा मेहनत वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हम लोगों का मेहनत पानी में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में यहीं तक। आप इस वीडियो को देखिए, अपने बुक्स में इसको पढ़िए और अपने एल्डर्स के हेल्प से जो फार्मिंग है या एग्रीकल्चर का जो वर्क है उसमें क्या क्या हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए और अगर हम ध्यान ना रखें तो उसका क्या हम लोगों को लॉस हो सकता है, वो सारी चीज़ें आप अपने बड़ों से ज़रूर सीखिए। थैंक यू।